सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए 8 सादर जय जय करते हैं। आज की बात बहुत खौफनाक दर्दनाक वाकया है, कल्पना नहीं कर सकते आप इसके बारे में। ये देख रहे हैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व, बहुत लोग देखने आते हैं यहाँ पर बाघों को। जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पर 84 बाघ हैं। उनकी लड़ाई, ये दृश्य देखते हुए बहुत अच्छा लगता है जब आंखों से देखते हैं, पर यह कैसे खौफनाक दृश्य हाथ में मिलता है, आज वही बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर साथ में दुर्ग है और वहीं पर एक जैन मंदिर है। दुर्ग की कई दीवारें टूटी हुई हैं और उनसे बाघ कई बार दुर्ग के अंदर आते हैं और कई खतरनाक वाक़ये कर चुके हैं अब तक। 38 सालों में पिछले 22 मौतें कर चुके हैं, शिकार कर चुके हैं इंसानों के, 7 साल के बच्चे से लेके 70 साल तक के बुजुर्गों के। 2019 में 5 ऐसी मृत्यु हुई थी और इस साल 2025 में अब तक 4 ऐसी मृत्यु हो चुकी हैं और कहें पिछले 3-2.5 महीने के अंदर तो 3 ऐसी घटनाएं हो गई हैं। और आज जो बता रहे हैं एक दर्दनाक वाकया जैन मंदिर के पुजारी के साथ। जी हाँ, रणथंभौर दुर्गों के अंदर ही है, उस किले के अंदर ही है संभवनाथ जैन मंदिर, सर्वार्थ सिद्धि मंदिर कहते हैं। वहाँ पर 70 साल के एक माली हैं, पुजारी हैं, राधेश्याम, 2 और चौकीदार हैं। सोमवार की घटना है, परसों की सुबह 4:30 बजे टॉर्च और लाठी ली और वह चल दिए शौच के लिए, जैसे रोज जाते थे, नियत प्रति थे। पर यह नहीं मालूम था कि आज सामना एक बड़े बाघ से हो जाएगा। जब उन्होंने बाघ देखा, उन्होंने उसके ऊपर टॉर्च लगाई जिससे वो थोड़ा पीछे रहे, ढूंढने की भी कोशिश की, पर उस बाघ ने उनको जंघा से दांतों से खींच लिया। कमर और जंघा खाली और बीच में उनको घसीट कर गर्दन पर दांत लगाकर खींचा भी था। बहुत मुश्किल से मुकाबला करने की कोशिश की पर असफल रहे राधेश्याम और 70 साल के वह पुजारी, जिनका नीचे का हिस्सा उसने खा लिया बाघ ने। और फिर जब तक 2 चौकीदारों ने शोर मचाया, वन रक्षक के लोग आए, उन्होंने बंदूकें चलाकर अन्य जीवों को वहाँ से भगाया। लगभग उस घटना से 30 मीटर दूर वह मिले, लेकिन तब एक जिंदा लाश थी, बस जिंदा नहीं, मृत्यु की लाश थी। नीचे का पूरी जांघ और कमर खा चुके थे और दांत गड़े हुए गर्दन पर साफ दिख रहे थे। ऐसा दर्दनाक वाकया देखकर आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों के अंदर भी एक खलबली जम गई, क्योंकि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। कभी 7 साल का बच्चा होता है, कभी कोई रेंजर होता है, इस तरह से घटनाएं। कहा जा रहा है कि इस एरिया के अंदर दुर्ग के पास 9 एक्टिव बाघ हैं, 2 बाघिन हैं और उनके 3 शावक साथ चलते हैं जो लोगों ने, और एक बड़ा बाघ है। यानी इस तरह से 9 एक्टिव बाघ हैं जो दुर्ग के अंदर दीवारें फांद के इधर पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। प्रशासन और रेंजर इस बार एक्टिव हो रहे हैं कि इन्हीं जगहों पर, इनके ब्लॉक के अंदर वहाँ एंट्री नहीं होगी। मुआवजा की बात भी हुई, क्योंकि ग्रामीणों ने फिर जो किया है, एक प्रकार से पूरे 6 घंटे तक पूरा वहाँ पर हाईवे जाम कर दिया। इतनी बड़ी घटना जैन मंदिर के पुजारी के साथ हो गई। सरकार ने कहा 20 लाख मुआवजा दे देंगे, कोई नियुक्ति कर देंगे, वो सब अलग बात है, पर एक पुजारी, अब सरकार के लिए 66 लाख रुपए लगाकर वह रणथंभौर किले की जो दुर्ग की दीवारें हैं उनको मजबूत करेगी। इतने हादसों के बाद सरकार जगती है, बस यही बात है। गए शौच के लिए थे, पर मालूम नहीं था कि उसके बाद वापस नहीं आएंगे, जिंदा चबा जाएगा बाघ, इसकी कल्पना नहीं की थी। बहुत दर्दनाक वाकया है। उन ग्रामीणों से सुना तो मालूम चला कि इतना भयानक हादसा है और इस तरह की घटनाएं बार बार इस तरह की होती हैं, जिस पर सरकार कहते हैं, प्रशासन कहते हैं, इस रिजर्व के वालों कहते हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। पर इस बार ग्रामीणों ने 6 घंटे जाम कर एक सबक दिया और कुछ आश्वासन लिए। पूरे कब होंगे ये वक्त बताएगा। कान खोल के रखिए आप लोग इस खबर के साथ, क्योंकि आजकल शादी के लिए
ऐसे लोग आ जाते हैं जैसा ये, हमें कई लोगों ने इस तरह की पोस्ट भेजी है केसरी मल के बारे में, कि यह एक लड़की दिखाता है नासिक की, जिसका नाम तेजस्विनी है, साहब देख रहे हैं, उसकी माँ है मेघा। यानी ये इन्होंने एक बड़ा एक जाल बना रखा है कि वह उसके लिए उस लड़की को दिखा देता है, तय होने लगती है, बात करता है, फिक्स करने के लिए पैसे की डिमांड करता है और कुछ पैसे उसको देता है, और बाद में कई बार झूठी शादी करा देता है, और कई बार उन शादी से पहले ही फ्रॉड कर जाता है। कई थानों में शिकायत दर्ज है, चेहरे ये भेजे गए पहचानने के लिए आपके लिए। कभी भी शादी के मामले में अपने बेटे की बेटी के लिए, परिवार में किसी रिश्तेदार के लिए ज़रा चूक मत कर दीजिएगा। ऐसे ही पहले इंदौर में बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ था कि वहाँ पर शादी करके तुरंत लड़की भाग जाती थी पैसे लेके, सारे गहने लेकर। और अब ये सामने आया है जो हमें कई लोगों ने पोस्ट भेजी है इस केसरी मल की। चेहरा पहचान लीजिए और फ्रॉड से बच के रहिए। वो ब्यावर जैन मंदिर से दिखा रहे हैं आपको, अरे इंसानों के लिए कुछ खास और बता रहे हैं। अगर हमारे यहाँ अभिषेक के लिए 50-60 लोग इकट्ठे हो जाए ना, मैं पहले तू पहले, मैं तू हो जाएगी, अगर 70-80 ऐसे आ जाए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप, हजारों पक्षी कबूतर एक कतार में रहते हैं, उनके सामने ही दाना डाल दिया जाता है, लेकिन वह नहीं आते हैं जब तक दाना डालने वाला उनको इसको आवाज़ नहीं देता है। क्या गजब की बात है त्रियंच के अंदर, इतनी बात। कहते हैं खोपड़ी वाले तो लड़ते हैं और बगैर खोपड़ी वाले इस तरह करते हैं, विश्वास नहीं होता। पर यह सालों से रोज हो रहा है इस ब्यावर के मंदिर में, कि एक छत के दूसरी तरफ हजारों कबूतर इकट्ठे हो जाते हैं, पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन चूहे के एक मजाल बगैर आवाज़ के इधर पहुंच जाए, जो चारों तरफ अन्न बिखरा हुआ है उनकी तैयारी के लिए, और फिर आवाज़ दी जाती है इसी तरह से, और फिर एक 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 करके कबूतर उड़ के उस दीवार को फांद करके इधर आते हैं, एक कतार की तरह आते हैं, उस आवाज़ से पहले छू नहीं। और हमारे यहाँ इंसानों के बीच में, चाहे मंदिर के अंदर हो चाहे भोजनशाला में हो, इस तरह की कतार नहीं देखी जाती। गज़ब का ये दृश्य होता है। कहते हैं जो बाहर से आते हैं, कई लोग बाहर से इस दृश्य को देखने आते हैं, हैरान हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं कि त्रियंचों में भी इतना संयम है। वैसे कहते हैं संयमशील केवल इंसान बनाया है, पर नहीं, यहाँ तो देखकर लगता है जैसे इन पक्षियों के अंदर जो बनाया है। इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि कम से कम अनुशासन हम नहीं कर सकते, इनसे सीख तो सकते हैं कि सामने त्रियंच के अन्न पड़ा हो, भोजन पड़ा हो, नहीं, जब तक बुलाया नहीं तब तक नहीं जाएंगे, और कतारबद्ध बगैर झगड़े के फिर उसको ग्रहण करेंगे। जाते जाते यही दिखाया आज आपको, क्योंकि बात एक और हुई है, पारसनाथ पर एक ने और दावा ठोक दिया है मुख्यमंत्री के सामने। करेंगे बात सादर जय जिनेंद्र के साथ।